अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क के हालात देखकर मुनीर नियाज़ी का एक शेर याद आता है कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हरकत की भी अगर हम बात करें तो हरकत भी देखने में तेज़ लगती है क्योंकि ये तासुर दिया जाता है कि बहुत काम हो रहा है और बहुत एफ़र्ट्स की जा रही हैं, लेकिन बेसिकली नीयत नहीं है उसके पीछे। इसीलिए सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, क्या सफ़र बिल्कुल ही रुक गया है। हम सब पाकिस्तानियों का सफ़र रुक गया है। मुल्क में दहशत गर्दी अपने उरूज पर है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में मामलात वैसे के वैसे हैं। दहशत गर्दी में कोई कमी नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, लेकिन सूरत हाल को समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अब आज़ाद कश्मीर में भी हालात हमने ख़ुद ऐसे पैदा कर लिए हैं कि सूरत हाल वहाँ भी ठीक नहीं है। फिर अगर हम गवर्नेंस की बात करें, अगर हम अवामी मसाइल की बात करें तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नेंस का कोई हाल नहीं है। इस कदर बुरे हालात हो चुके हैं कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस कदर बुरे हाल हो चुके हैं कि जराइम में इजाफ़ा हो चुका है और लोगों के लिए कहीं भी कोई रिलीफ की कोई छोटी सी खबर भी नहीं है। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आए दिन हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। और आज एक टीवी चैनल पर मैं ये ख़बर देख रही थी कि रोटी की कीमत में 11 रुपये तक इजाफ़े का इम्कान। और नान बाई एसोसिएशन ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की ये जो लोड शेडिंग है, फिर आटे की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से वो मजबूर हैं कि रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपये तक की जाए। इस वक्त भी 20 रुपये में रोटी मिल रही है। अगरचे हुकूमत की तरफ से 16 रुपये की कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन 20 रुपये में रोटी जो है वो मुख्तलिफ जगहों से मिल रही है। और उस पर भी अब नान बाई एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि रोटी 25 रुपये की जाए, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं हो रहा इस तरह से। वजह यह है जी कि ये हुकूमत माशाल्लाह से जब से आई है, ये पीडीएम की हुकूमत, जब पहले भी इसने पीडीएम का दौर था, फिर निगरान हुकूमत आई और फिर उसके बाद 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में ये अजाब हम पर मुसल्लत हुआ। तो उसके बाद से हम मुसलसल इस पूरे अरसे में हर साल गंदम का बहरान सर उठाता है। हमेशा ये दावे किए जाते हैं जी वाफर गंदम मौजूद है, गंदम तो कोई मसला ही नहीं होने वाला हमें। और फिर एकदम ऐसा बहरान आता है आटे का और गंदम का। और अब भी यही सूरत हाल चल रही है। किसानों को रोल के रख दिया गया, उनकी गंदम औने पौने ख़रीदी गई। 2500 रुपये से 3500 रुपये मन में किसानों की गंदम ख़रीदी गई। और आज कई लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बोरी जो है गंदम की वो 11,000 रुपये में मिल रही है, 100 किलो की बोरी शायद। मतलब हद है कि इस कदर नाअहली, इस कदर आपका ये बुरा हाल है कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। और फिर इस वक्त आटा जो है, लाहौर शहर की अगर हम बात कर लें, पंजाब की हम बात कर लें, तो जो ख़बरें सामने आ रही हैं, 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2500 से 2600 रुपये में मिल रहा है। और कई शहरों में तो 2900 रुपये तक कीमत जा पहुंची है। अब आप ऐसे में सोचें कि गरीब लोग जो गंदम ख़रीदने और स्टोर करने की तो बेचारे इस्तात नहीं रखते, यही है कि कहीं से चक्की से आटा ख़रीद लिया और 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 10 किलो और फिर उससे अपना गुजारा कर लिया। तो उनके लिए कितना मुश्किल है कि वो आटा ख़रीदें इस तरह से, इतना महंगा आटा कि 20 किलो आटे का थैला कहीं से 2900 रुपये में मिल रहा है, कहीं से 2600 रुपये में मिल रहा है, कहीं से 2500 रुपये में मिल रहा है। गंदम इतनी सस्ती ख़रीदी आपने किसान से और बीच में मिडल मैन ने सारा मुनाफा कमाया और अब इतनी महंगी गंदम बेच के और मार्केट में आटा इतना महंगा कर दिया। और फिर ऊपर से दिलचस्प बात यह है कि एक तो महंगा आटा और फिर मार्केट में शॉर्ट भी है, मिल भी नहीं रहा। और अभी गंदम की फसल उठाए, अप्रैल में गंदम की कटाई होती है, अप्रैल मई में फसलें उठाई जाती हैं और अप्रैल मई में ही गंदम बेची जाती है। तो आप सोचें कि अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं और ये हालात हो गए हैं कि आप आटा महंगा मिल रहा है,
आटा शॉर्ट हो गया मार्केट में, तो अभी 6 महीने गुजरेंगे तो फिर पता नहीं गंदम का क्या बहरान आएगा और कितना बहरान आएगा कि लोगों को शायद एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। लोगों को वैसे भी रोटी नसीब नहीं हो रही है क्योंकि महंगाई इतनी है। सुतरा पंजाब के लोग हैं तो वो रो रहे हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम था पंजाब हुकूमत का, लेकिन 2 खुदकुशियाँ हम इसमें देख चुके हैं इस मैटर में कि जो सुतरा पंजाब के वर्कर्स हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही। 40,000 का वादा किया गया, तनख्वाह कितनी मिल रही है? किसी को 19,000, किसी को 21,000। फिर आज मैं एक ख़बर देख रही थी कि ये जो रेडी बाज़ार वाला मंसूबा शुरू किया गया था, जिसमें वो सब एक जैसी रेडियाँ और एक जैसे बोर्ड्स लगा के सबको एक ही जगह पे बिठा दिया जाता है, मुल्तान में ये मंसूबा भी नाकाम हो गया है। जान शेर जो मुल्तान के रिपोर्टर हैं उन्होंने बाकायदा इस पर ख़बर दी हुई है कि ये मंसूबा वहाँ पर नाकाम हो गया, लोग रेडियाँ छोड़ के चले गए हैं। मतलब आप हर जो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं वो कामयाब ही नहीं हो रही। फिर पैरा फोर्स आपने लोगों पे लगा दी है और वो लोगों की सामान उठा उठा के फेंक देती है। गरीब लोग रो रहे हैं, तज़लील बर्दाश्त कर रहे हैं। खुदा के लिए कुछ सोचें लोगों का। इस तरह से मामलात नहीं चल सकेंगे जिस तरह से आप लोग मामलात चला रहे हैं। कोई हालात नहीं है, ना तो कहीं कोई नज़र आते हैं हालात के कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हों, ना कहीं कोई ऐसे हालात नज़र आते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें हैं, जो लोगों को रिलीफ़ चाहिए, जो अवामी फ़लाह व बहबूद के मामलात हैं, उनमें कोई इस हुकूमत का अमल दखल नज़र आ रहा है। हाँ, बड़े बड़े इवेंट्स ज़रूर ये हुकूमत कराती है और बड़े बड़े मंसूबे ज़रूर शुरू करती है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद वो मंसूबे ठप हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं, लंबी एक कतार है इन मंसूबों की, जिन पर बात करने बैठे तो फिर वक्त ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो पंजाब में गंदम का बहरान और आटे का बहरान चल रहा है, ये ज़रूर तवज्जो का मुतकाज़ी है कि इस पर ध्यान दिया जाए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने किसानों से सस्ती गंदम ख़रीदी और अपनी जेबें अब मुनाफे से भर ली और अब वो गंदम महंगी बेच रहे हैं मार्केट में, आटा महंगा हो गया है। कौन लोग हैं जिन्होंने मुनाफा कमाया, उन्हें पकड़ा जाए और उनकी जेबों से पैसा निकलवाया जाए। अच्छा जी, आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का और उसे आज वफाकी आइनी अदालत ने कलअदम करार दिया। उससे पहले नस्ला टावर का जो मामला था वो भी कलअदम करार दिया गया। अब बड़ा एक ज़बरदस्त फ़िक्रा बशारत राजा सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि जस्टिस मुनीर जो है वो तो मरने के बाद धुतकारा गया, लेकिन काजी फ़ाइज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में वो इबरत का निशान बन गया और अपनी ज़िंदगी में लोगों से 4 हर्फ वसूल कर रहा है। तो यही मामला है कि जब तक आप ओहदे पर होते हैं और आपको लगता है कि आप ही खुदा हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है और आपके आगे तो सब कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन फिर एक दिन ओहदों से रिटायर भी होना होता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि फिर ओहदे से जब आप रिटायर हों तो कहीं आप घूमने फिरने के काबिल हों, कहीं आप घर से बाहर निकलने के काबिल हों, कहीं आप किसी महफ़िल में जाने के काबिल हों, कहीं आप 4 लोगों में बैठ सकें, कहीं आप 4 लोगों में बाहर फिर सकें। ऐसा चलन अपना रखना चाहिए। तो आज काजी फ़ाइज़ के साथ, बल्कि वो जब से ओहदे पर भी थे तब भी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज जो हो रहा है उनके साथ वो इसी काबिल है। अच्छा जी, आज एक और भी मामला हुआ है डॉन अखबार में, डॉन न्यूज़ में जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है। वो आर्टिकल है जी कि पाकिस्तान में क्यों अदलिया बहाली की तहरीक नहीं चल रही है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में अदलिया बहाली की जो तहरीक 2007 में चली थी वैसी तहरीक आज नहीं चल पा रही है। वाई देर इज़ नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान टुडे। और उसमें जो उनका एक बुनियादी और मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि जी 2007 में जो वकला तहरीक चली थी, बेसिकली वो सिर्फ अदलिया की बहाली के लिए नहीं थी, वो आइन की बहाली के लिए थी, वो जमहूरियत की बहाली के लिए थी, वो अवाम की बालादस्ती के लिए थी। और वो तहरीक इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उसमें अवाम ने हिस्सा लिया, उसमें वकला ने हिस्सा लिया, उसमें सिविल सोसाइटी ने हिस्सा लिया, उसमें मीडिया ने बड़ा अहम रोल प्ले किया और इसलिए वो तहरीक कामयाब हुई और उसके नतीजे में अदलिया का वक़ार भी बहाल हुआ और जमहूरियत भी बहाल हुई और अवाम की बालादस्ती भी बहाल हुई। तो अब
ऐसी क्या वजह है, जो उन्होंने मजमून लिखा है उन्होंने उसमें बताया है कि आज उस वक्त ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये 2007 की जो तहरीक है वो कामयाब हुई। तो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह लिखते हैं जी कि उस वक्त जो प्राइवेट टीवी चैनल्स थे, यानी जो मीडिया था, उसने 2007 की जो अदलिया बहाली की तहरीक थी उस एहतजाज को मुकम्मल कवरेज थी और अदालती कार्रवाई और तकारीर बराह रास्त नशर की, जिससे ये एक अवामी कौमी बयानिया बनी ये तहरीक और आवाम की आवाज़ बन गई ये तहरीक। अच्छा जी, दूसरी वजह क्या थी कि 2007 की जो अदलिया बहाली तहरीक है वो कामयाब हुई? वो वजह ये थी कि तमाम जो बड़ी सियासी जमातें थीं वो अदलिया की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए एक पेज पर आ गई, वन पेज पर इकट्ठा हो गई, इसीलिए ये तहरीक कामयाब हुई। फिर ये कि जनरल मुशर्रफ के तवील इक़्तिदार की वजह से लोगों में एक बेचैनी तो मौजूद थी ही, ये भी एक वजह बन गई कि 2007 की तहरीक कामयाब हुई। फिर तीसरी चौथी वजह वो ये बताते हैं कि जी नौजवान वकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया और जो बाकी मुआशरे के लोग हैं, अवाम, उन सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया इस तहरीक में, इसीलिए ये तहरीक कामयाब हुई थी। आज उन्हें लगता है कि हालात वैसे नहीं हैं और इसीलिए आज अगर ऐसी कोई भी तहरीक शुरू की जाए तो वो कामयाब नहीं हो सकेगी, इसीलिए अभी तक ऐसी कोई तहरीक शुरू नहीं हो सकी है। आज वैसी तहरीक नज़र क्यों नहीं आती, ये भी उन्होंने लिखा है, उसके असबाब क्या हैं जी। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के मुताबिक मीडिया में पहले जैसी आज़ादी नहीं है, इख्तलाफी आवाज़ों को मीडिया नशर नहीं कर सकता और इसमें बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है कि एक डिक्टेटर के दौर में भी जो मीडिया है वो आज़ाद था, आज़ादी से चीज़ों को नशर कर रहा था, लोगों तक पहुंचा रहा था। लेकिन आज मीडिया इतना यरगमाल बनाया जा चुका है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसका मुकम्मल ब्लैक आउट है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है दहशतगर्दी के हवाले से उसका मुकम्मल ब्लैक आउट है, फिर जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसका ब्लैक आउट है। कोई ऐसी ख़बर जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, जो इस हुकूमत को मुश्किल में डाल रख सकती हो, मीडिया उसका मुकम्मल ब्लैक आउट करता है और अपनी मर्ज़ी से करता है। मतलब बेशक कहने पर करता है, लेकिन मीडिया को इश्तिहारात भी चाहिए होते हैं। अच्छा जी, दूसरी वजह यह है कि बार एसोसिएशंस पहले जैसी मुत्तहिद नहीं रही हैं, बल्कि ज़्यादा सियासी तकसीम का शिकार है। भाई, बार एसोसिएशंस को इतने बड़े बड़े फ़ंड्स मिलेंगे जब हुकूमत की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, तो वो तो फिर मुत्तहिद क्यों होंगी? मतलब हर बार एसोसिएशन जो है वो अपना अपना फ़ायदा देखेगी। वकीलों को प्लॉट्स मिल रहे हैं, बार एसोसिएशंस को फ़ंड्स मिल रहे हैं, क्यों कोई मुत्तहिद होगा और क्यों कोई किसी तहरीक की तरफ जाएगा? अपोजिशन मुंतशिर है और इसकी क़यादत मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रही है, ये बात बिल्कुल सच है। मुंतशिर, हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं कि अपोजिशन मुंतशिर है। शायद ये वो वक्त है जब पहले से, बल्कि हमेशा से ज़्यादा मुत्तहिद होने का वक्त है, लेकिन मुंतशिर है अपोजिशन और मुश्किलात का शिकार बिल्कुल है। अपोजिशन पर इस दौर में जितनी मुश्किलात आई हैं, जेलें हैं, घरों की तोड़ फोड़ है, कैद है, घरों से उठाए जाना है और कारोबार को जिस तरह से तबाह किया है, ये मुश्किलात तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अच्छा जी, फिर ये कि खौफ और दबाव का माहौल इज्तिमाई मज़ाहिमत को मुश्किल बना देता है, ये भी सच है। 9 मई के वाक़यात के बाद और 9 मई के बाद जो एक खौफ और मुश्किल का दौर आम लोगों के लिए भी बना, उसमें बहुत मुश्किल है कि मुज़ाहमत अमल में आए। और यकीनन ये बात सच है कि इज्तिमाई मुज़ाहमत जो है वो मुश्किल हो जाती है खौफ और दबाव के माहौल में, लेकिन खौफ और दबाव के माहौल में ही तो तहरीक चलाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा मौका होता है। और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह और इन जैसे जो जजेज़ हैं, जो वैसे तो बड़े प्रोग्रेसिव बनते हैं, जो वैसे तो बड़ा आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इन्होंने जब ये मुनसफ़ी पर बराजमान थे, जब ये जजी की कुर्सी पर बराजमान थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जब अपने हिस्से का काम नहीं किया तो फिर लोगों के बारे में ये ओपिनियन देना कि लोग जो हैं वो चूँकि खौफ का शिकार हैं, लोग मुश्किलात का शिकार है, सियासी जमातें मुत्तहिद नहीं हैं, बार एसोसिएशंस में सियासत है, सियासी तकसीम है,
आप लोगों को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। आपने ख़ुद क्या किया, आपने ख़ुद देर की, आपने ख़ुद अपने हिस्से की शमा नहीं जलाई, तो अब किसी पर आप तनकीद बहरहाल नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नजम सेठी साहब भी एक बात कर रहे हैं। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि लोग शायद इस इंतज़ार में हैं कि ख़ुद ब खुद कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि जैसे पहले मुख्तलिफ़ अदवार में पैदा होते रहे कि मामलात जो हैं वो तब्दील हो जाएं, कोई आसानी पैदा हो जाए, और ये सब कुछ उन्हें ये लगता है कि ये सब कुछ जो है नेचुरली कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे कोई नई राह लोगों को मिल सके, कोई आसानी पैदा हो सके और ये मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो सकें। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन बहरहाल किसी भी मुश्किल से निजात पाने के लिए और कभी भी खौफ के माहौल से निकलने के लिए कोशिश खुद ही करनी पड़ती है, और कोशिश के बग़ैर मुश्किल ही होता है। मौज़े होते हैं, लेकिन बहरहाल मौज़ों का इंतज़ार करने की बजाय ख़ुद अपने हालात बदलने की कोशिश करना चाहिए। यही ज़िंदा कौमों का शियार होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।